परम ब्रह्मा पीड़ा कुवलयदल्लोत्फुल्ल नयनो निवासी नीलाद्रौ चरणो अनंत निहित चरणोनंत शिरसी। ये जगन्नाथ जी स्वामी पर ब्रह्म पीड़, ये ब्रह्मा जी के भी मुकुट हैं। ब्रह्मा जी भी इन्हीं को मानते हैं, इन्हीं के सामने नतमस्तक होते हैं। और इनके नैन कैसे हैं? कमल नैन, खिले हुए। कमल पूरी तरह से खिल जाए ना, ऐसे ऐसा आदमिलित नहीं, पूरा खिला हुआ कमल। तो ये जगन्नाथ जी स्वामी जिनका नयन पूरा कमल के जैसा खिला हुआ है, ब्रह्मा जी भी इनको ही नतमस्तक करते हैं। ब्रह्मा जी के जो मुकुट हैं, और कहाँ रहते हैं? निवासी नीलाद्रौ, नीलाद्री में, नीलाचल में जो निवास करते हैं। निहित चरणोनंत शिरसी, जिनके जिनके चरण में अनंत अनंत नाग, अनंत देव, वो भी इनके चरणों में जो नतमस्तक होते हैं। अपने 1000 मुख से अनंत देव शेषनाग जी, वो भी इनके चरणों में नतमस्तक होते हैं। ब्रह्मा जी इनके चरणों में नतमस्तक होते हैं। जो नीलाचल में, नीलाद्री में रहते हैं, रहते तो नीलाद्री में है, रहते तो उड़ीसा में है शायद, लेकिन इनका मन राधा रानी से कभी दूर नहीं होता। ऐसे लग रहा है कि केवल सुभद्रा के साथ और बलदेव के साथ और अन्य लोगों के साथ हैं, लेकिन यहां पर भी रहते हैं। तो भी रथ से निकले क्यों हैं? रथ से निकले वृंदावन जाने के लिए। वृंदावन जाकर के क्या करना है? वृंदावन जाकर के क्या करना है? रसानंदी राधा सरस वपुरालिंगन सुखो। वृंदावन जाकर के रस में डूबना है। इस रसभृंगी को, इस रसेश्वर को, रासेश्वर को, रसानंदी, ये रस का आनंद लेने वाला है, प्रेम रस का आनंद लेने वाले ये जगन्नाथ जी, ये वृंदावन जाना चाहते हैं रथ में बैठ करके। राधा रानी अपनी अपनी प्रेम के स्वरूप राधा रानी के पास, रसानंदी राधा, राधा रानी को देखने। और उन्हें आनंद कैसे मिलता है? सरस आलिंगन वपुर आलिंगन सुखो। इतना तड़प गए हैं जगन्नाथ जी में रह रह करके कि जब तक राधा रानी को आलिंगन नहीं करेंगे तब तक वो तड़प की शांति नहीं होगी। तो रथ में निकले हैं, अब जाकर के राधा रानी को मिलकर के आऊंगा, अब जाकर के गोपियों को मिलकर के आऊंगा। रसानंदी राधा सरस वपुर आलिंगन सुखो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। भगवान द्वारकापुरी में रहते थे। देखो, बचपन में जो हमारे मित्रगण होते हैं, जिनसे हमारा स्नेह होता है, बचपन की जो यारियां, दोस्तियां, वहां पर एक सहज रूप में स्नेह हुआ होता है। और बाद में जीवन में जब हम दोस्ती वगैरह करते हैं तो उसमें वो सहजता नहीं है जो बचपन में आती है, स्वार्थ रहित। तो श्री कृष्ण का बचपन व्रज में गुजरा। राधा रानी से प्रेम, गोपियों से प्रेम, गोपीजनों के साथ इतना प्रेम। गोपियां जब मैं कहती हूँ तो केवल उनकी हम उम्र ही नहीं, गोपियां यानी यशोदा भी गोपी थी, मैया भी गोपी है। तो इनका बचपन व्रज में गुजरा। व्रज का वो सिंपल सा गांव, वो देख करके गुजरा है, उसमें गए। और उसके बाद वहां से इनको निकलना पड़ा, मथुरा में आए। मथुरा में आने के बाद तो बस चालू हो गया, कंस को मारना है, फिर और भी कुछ। फिर वहां से निकलते, भागते हुए निकलते हैं, जाके द्वारकापुरी बसाते हैं। जरासंध ने इतनी बार अटैक किया है, पूरे अपने घर वालों को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए वहां से द्वारका भागे हैं। भगवान ने बहुत युद्ध किए, रानियों को, सारी रानियां हैं, सब कुछ है, भगवान सब कुछ संभाल रहे हैं। लेकिन भगवान
के लिए जो आनंद का जो सबसे ज्यादा आनंद भगवान को मिला है, भगवान को ब्रज में मिला है। इसलिए सारे काम के बीच में भी ना, कभी कभी जब उद्धव के साथ रहते ना अकेले, तो बात करते करते रोने लग जाते थे। उद्धव बोलते क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? बोलते कुछ नहीं, बस ब्रज की याद आती रहती है। वो दिन क्या थे ना, गोवर्धन पे जाते थे, सारे मित्रों के हाथ खेलते थे, ये लड़ाई वड़ाई नहीं होती थी। हाँ लड़ते थे तो राधा के साथ लड़ते थे, वो तो प्रेम की लड़ाई थी, उसका तो आनंद ही अलग था। ये वाली लड़ाई, ये कहाँ आ गए? उद्धव सिखाते, अरे आप क्या बात कर रहे हो, आप कौन, आपको तो पता है, ये सब लीला मेरे सामने मत करो। भगवान बोलते हैं हाँ ठीक है कोई बात नहीं है। फिर उद्धव को, सब उद्धव वाली कथा अलग है। एक दिन क्या हो गया, एक रात, ये भागवत में आता है कि रुक्मणी जी को लगता था, रुक्मणी जी को प्रेम हो गया था भगवान से केवल श्रवण मात्र से। नारद जी आते थे और नारद जी रुक्मणी के बारे में बहुत, श्री कृष्ण के बारे में बहुत कुछ ऐसी बातें करते थे, और रुक्मणी जी को प्रेम हो गया सुनते सुनते। और रुक्मणी जी को ऐसा था कि अगर मैं विवाह करूंगी तो इन्हीं से करूंगी और किसी से नहीं करूंगी। तो लिख दिया अपने पत्र में कि आप कुछ भी कीजिए, तो भगवान है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तहम तथैव भजामि हम, जो मुझे जैसा प्रेम करेगा मैं उसे वैसे ही प्रेम दूंगा। भगवान बोले अच्छा, इतने प्रेम से लिखा है रुक्मणी ने, ठीक है मैंने अपना लिया। भगवान, आप लोगों को कथा तो पता है, महाभारत में आपने सुना है, सीरियल्स में भी देखा है, भगवान ने भगा करके शादी की, कितनी बड़ी बात है। तो किसी को इस प्रकार से हम लेकर के जाते हैं, पूरी भरी सभा में सबको चकमा दे करके रुक्मणी को लेकर के निकल गए, विवाह करके रानी बनाया द्वारका में। तो रुक्मणी के अंदर उस बात से कितना सुख मिलता होगा उनको, और कितना गर्व था कि मुझे इतना प्रेम दिया इन्होंने, मुझे इतना मान सम्मान दिया कृष्ण ने। उनकी छेड़खानी की भी बातें हैं भागवत में, लेकिन अब वहां नहीं जाती हूँ क्योंकि ये रथ वाली लीला है। एक दिन रात्रि को रुक्मिणी निद्रा में, भगवान भी निद्रा में, और कक्ष में निद्रा में भगवान, निद्रा की अवस्था में भगवान राधा 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 बोल रहे हैं। रुक्मिणी जी को लगा ये जोर जोर से बोल रहे हैं, तो रुक्मिणी जी बाजू में से सुन रही, बोलते नहीं, इनके हृदय में से भी राधा राधा आवाज निकल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उस कमरे में केवल इनके हर पूरे अंग प्रत्यंग से राधा 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 की गुंजार हो रही है। तो रुक्मिणी जी सोची ये राधा कौन है तो मेरे साथ, मुझे लगता था मुझसे प्रेम करते हैं, ये राधा कौन है? अब रुक्मिणी जी बेचैन हो गई, किसका नाम ले रहे नींद में भी, अब पूछे कैसे, कुछ पूछी नहीं। सुबह हुई, जाकर के अन्य रानियों को पूछा, सत्यभामा को पूछा, मित्रविंदा को पूछा, आप जानती हैं इनके बारे में? जामावती को पूछा, आप जानती हैं? कालिंदी को पूछा, आप जानती हैं? कालिंदी बोली हाँ मैं तो जानती हूँ। कालिंदी यानी यमुना जी, वो पटरानी, चतुर्थ पटरानी, बोली हाँ मैं तो जानती हूँ राधा रानी को, गोपियों को भी जानती हूँ, राधा रानी बरसाना की रानी है। अच्छा, आप हमको बताइए उनके बारे में। कालिंदी बोली हम तो नहीं बताएंगे, चलिए हम लोग रोहिणी माता से पूछते हैं, वो बताएंगे आपको। तो रोहिणी माँ के पास गए। अब रोहिणी माँ ने पूरी कथा सुनाना शुरू कर दिया, ऐसा था वृंदावन, ऐसा था श्री कृष्ण ऐसे थे, पूरी बचपन की पूरी कथा रोहिणी ने बता दिया। बलभद्र ऐसे थे, इनका प्रेम ऐसा था, सब 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 कहानी बता दी। रुक्मिणी को, रुक्मिणी आई, बोली इतना प्रेम करते थे बचपन में राधा रानी से कि इनके हृदय से कभी राधा रानी जाती नहीं। एक दिन रुक्मिणी ने जाकर के भगवान से पूछा कि भगवान, रोहिणी मैया ने मुझे राधा रानी के बारे में बताया, और आप भी निद्रा में उनका ही बार बार स्मरण कर रहे थे। मैं समझती हूँ कि आप उनसे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन मेरी इच्छा ऐसी है, ये सत्यभामा नहीं थी, ओके, ये रुक्मिणी है। सत्यभामा का थोड़ा वाम, सत्यभामा अपने आप को रानी समझती है, तो उनको ये राधा राधा रानी उनको छोटी लगती है ये क्या है, गांव की लड़की, गांव की छोरी। लेकिन रुक्मिणी का ऐसा प्यार नहीं था, रुक्मिणी का बड़ा समर्पण वाला प्यार था कि मेरे पति उनको प्रेम करते हैं तो जरूर उनमें कुछ ऐसी बात होगी कि वो नींद में भी उनका ही नाम लेते हैं, तो ये राधा रानी कौन है? और रोहिणी जी ने इतनी इनकी बात की, इतनी प्रशंसा करी राधा रानी की, उनके स्वभाव की, ऐसा सरल स्वभाव, ऐसी भोली भाली, ऐसा इनको यशोदा मैया प्रेम करती थी, तो मैं कौन है राधा रानी, मुझे जानना है, मुझे देखना है। रुक्मिणी जी ने प्रार्थना की कि मुझे राधा रानी से एक बार आप मिलवा दो, मैं जानना चाहती हूँ कैसी है ये।
सब इनकी प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान बोले ठीक है, इस बार जब सूर्यग्रहण होगा कुरुक्षेत्र में तो खबर भिजवा देंगे, ब्रजवासी भी आएंगे, इसी बहाने मैं भी उनको इतने साल बाद मिलूंगा, तब तुम देख लेना कौन है। कथा चैतन्य चरिता में तो होने वाली थी, हम कहाँ चले गए। एनीवेज, तो रथ यात्रा हुई 100 साल बाद, और सारे ब्रजवासी इतने आनंदित थे कि हमारे कृष्ण, कौन से कृष्ण, बचपन वाले कृष्ण, नंद नंदन, बाल गोपाल, जो गले में वनमाला पहनते थे, मुस्कुराते थे, नेत्रों के कटाक्ष से हमको घायल करते थे, देखो री ये नंद का छोरा बर्छी मारे जाता है, ऐसा घायल करते थे, घायल करते थे। घायल तो छोड़ी दो, फिर घायल करके हमारे पर नमक छिड़कते थे, मुंह फेर फेर के चले जाते थे, हाथ छुड़ा छुड़ा के चले जाते थे, हम तरसते रहते थे इनके लिए। वो वाला नंद का छोरा। तो इन ब्रजवासियों, इतने सरल ब्रजवासी हैं कि इनके मन में नंद का छोरा है। नंद नंदन भगवान, भगवान ने नंद नंदन, हमारा अपना गोपाल, हमारा अपना श्याम सुंदर, हमारे अपने प्रियतम, हमारा अपना गोविंद, यशोदा नंदन, गोपिका नंदन, ये आने वाले। अब ये तो गए गांव वाले, बेचारे गांव वाले, अपने गांव वाले कैसे जाते हैं तीर्थों पे, हमने देखा ना, गाय वाय सबको लेकर के गए। अब खड़े हैं, राधा ने भी खड़ी है गोपियों के साथ, और दूर से देखते तो गाजे बाजे के साथ रथ आ रहा है, सुभद्रा जी बैठी, ये जो रथ यात्रा होती है ना वही है, सुभद्रा जी बैठी हैं, बलदेव जी बैठे हैं, जगन्नाथ जी के रूप में बैठे हैं द्वारकानाथ। अब ये श्री कृष्ण वो बाल गोपाल नहीं है, ये द्वारकानाथ हैं। 8 रानियां बैठी हैं, पीछे 16,000 रानियों का और बड़ा बड़ा रथ यात्रा आ रहा है, रथ आ रहा है। सब ढूंढ रहे हैं यहां से, गांव वाले कहाँ है वो। राधा रानी तो दूर से देख करके समझ गई, और देख करके फिर अब नजर ही नहीं हट रही है, स्टंड, क्या बोले, बोल ही नहीं सकती, आवाज बंद। रुक्मिणी ने पहले ही पूछा था, आप बता देना कैसी दिखती हैं, सारे तो यहाँ बड़े सुंदर लग रहे हैं ब्रजवासी, और सारे बड़े आपको प्रेम से देख रहे हैं, कौन है इसमें से राधा। भगवान बोले तुम ध्यान से देखना, जो मेरे जैसी दिखाई देगी लेकिन गोरी गोरी है, मैं सांवला हूं, वो गोरी है, वो जो गोरी है वही मेरी है। रुक्मिणी ने देखा, अरे राधा रानी इतनी कृष्णमय है, इतनी कृष्णमय है कि उनके ऊपर साक्षात श्री कृष्ण का छाप। एक बार कृष्ण को देखती सांवले से, एक बार राधा रानी को देखती गोरे से, दोनों एक जैसे, एक जैसे। रुक्मिणी जी समझ गई, उतरी, नीचे जा करके गले लगाया, और बहुत प्यार से कहा कि आप आज मेरे यहाँ आतिथ्य स्वीकार करें। कैंप में बुलाया अपने, क्योंकि कुरुक्षेत्र है ना, तो वहां पर कैंप लगाए गए हैं, आज आप हमारे यहाँ आतिथ्य स्वीकार कीजिए, आइए। राधा रानी को थोड़ी सी हिचकिचाहट थी, लेकिन कहीं प्रियतम को बुरा ना लग जाए, उन्होंने हाँ कर दी। गए कैंप में रात को। राधा रानी भोली भाली, मीठी मीठी वाणी वाली, मुस्कुराने वाली, शर्मीली, ऐसे ही बैठी है। रुक्मिणी जी ने बहुत बात किया, रुक्मिणी जी रानी है, ये बरसाने की रानी है, लेकिन ये भोली भाली, ये गांव वाली, भले ये नागरी, और ये नागरी, ये शहर वाली, ऐसा डिफरेंस है, दोनों जन बैठी है। और रुक्मिणी जी बड़ी प्रेम से बात कर रही हैं। सब भोज जब हो गया तब रुक्मिणी जी ने गरम गरम दूध लाया, और गरम गरम दूध लाया और रख दिया, कहे कि आप पी करके जाना। राधा रानी ने कहा कि नहीं नहीं पी सकती हूँ, लेकिन रुक्मिणी जी मनाने लगी, तो इनको लगा कहीं प्रीतम फिर से बुरा ना मान जाए, और उन्होंने गरम गरम दूध पी लिया, और पी करके चली गई। रात्रि हो गई, चली गई अपने कक्ष में। अब इसी कैंप में जब उनके जाने के बाद रुक्मिणी जी के मन में बहुत भाव था। रुक्मिणी जी ने कहा चलो मैं प्रियतम से मैं भी अब श्री कृष्ण से बात करूंगी, और राधा रानी तो सच में बहुत बहुत विलक्षण है। जब ऐसे बात कर रही थी, उनके पैरों को पद सम्मान कर रही थी, पैर को मालिश कर रही थी श्री कृष्ण का,
जैसे ही रुक्मिणी जी का पैर भगवान के नीचे तलुए पर गया, देखा फफोले पड़ गए हैं। रुक्मिणी जी बोले फफोले पड़ गए, ये क्या हुआ? तो श्री कृष्ण ने कहा, तुमने गरम गरम दूध मेरी राधा को पिला दिया और राधा ने मुझे देखा और प्रिया जी को लगा कि मैं बुरा मान जाऊंगा, इसलिए मेरे लिए उन्होंने गरम गरम दूध पी लिए। अब वो गरम गरम दूध उनके गले में जाता, उनको फफोले पड़ते, उसके पहले मैंने उनको उसको वो फफोला अपने ऊपर ले लिया, इसलिए मेरे चरणों में फफोले पड़े हुए। रुक्मिणी जी रोने लगी, ये क्या प्रेम है, ऐसा भी कोई प्रेम होता? तो ये अलग अलग लीलाएं, तो ये जो रथ की जो लीला होती है ना, ये इन दोनों के प्रेम के, श्री कृष्ण और श्री राधा के प्रेम को दर्शाने के लिए होती है। भगवान वहां से निकलते हैं जगन्नाथपुरी से और वहां पर एक छोटा सा वहां पर जाते हैं वृंदावन में, और फिर लक्ष्मी जी आते हैं। बहुत सारी लीलाएं हमने पहले पढ़ चुके हैं, बट ये उसको, वो उस प्रेम को बताने के लिए कैसे हैं भगवान, हम लोग उस भाव में चलते हैं वापस। रसानंदी राधा रसानंदी राधा, भगवान रसानंदी हैं। और कैसा रस? राधा रानी के वपुर आलिंगन का रस। उन्हें केवल ऐसा ही है, रथ यात्रा तो बहाना है, किसी भी प्रकार जाकर के अपनी राधारानी से मिलूं, उनके वपू का मैं आलिंगन करूं, तब जाकर के मुझे भी उस विरह वेदना से, जो विरह वेदना राधा को होती है, उस विरह वेदना से मुझे भी जाकर के तब कहीं जाकर के आराम मिलेगा, जब राधा रानी मेरा आलिंगन कर लेंगी। मैं भी उतना ही जल रहा हूं जितना मेरी राधा रानी जलेंगी। यही तो मेरी प्राण सर्वेश्वरी, यही तो मेरी सब कुछ है। तो यहाँ पर जगन्नाथ जी का जो स्वरूप कह रहे हैं कि वो जगन्नाथ जी जिनको सब लोग इतना पूज रहे हैं, ब्रह्मा जी हो, इंद्र हो, सारे लोग पूज रहे हैं, लेकिन ये जगन्नाथ जी किसके लिए तड़पते रहते हैं? रसानंदी राधा सरस वपुर आलिंगन सुखो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। हे जगन्नाथ स्वामी, कैसे जगन्नाथ स्वामी? राधा राधा रसानंदी, हे जगन्नाथ स्वामी, राधा कृष्ण स्वरूप में, श्यामा श्याम स्वरूप में, प्रिया प्रियतम स्वरूप में, हे जगन्नाथ स्वामी, आप हमेशा हमारे नेत्रों के सामने रहिए। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। हम देख रहे हैं आपको बलभद्रा के साथ, बलभद्र के साथ, सुभद्रा जी के साथ, लेकिन हमें भी वही दर्शन चाहिए, यमुना वाला, वृंदावन वाला, गोपियों के साथ वाला, राधा रानी के साथ वाला। हे जगन्नाथ जी स्वामी, अपने उस स्वरूप में हमेशा हमारे नेत्रों के सामने रहिए।